I didn't send that message, and receiver denied I didn't receive that message. तो नॉन रिपीटेशन क्या करेगा? नॉन रिपीटेशन क्या करेगा? It prevents that sender receiver from denying that transmitted message. जो भी उस prevent करेगा. So इसमें क्या करेगा? When a message is sent, जब मैसेज सेंड किया जाएगा, the receiver can prove that the alleged sender in fact the sent the message. So जब मैसेज सेंड किया जाएगा तो दो रिसीवर उसको प्रूव करे कि ये मैसेज उसने कि दिस मैसेज इज कमिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सेंडर. और जब मैसेज रिसीव करेगा, then a sender can prove that particular message is received by the receiver. Okay, so नॉन रिपीटेशन प्रोवाइड करेगा सर्विस को, जिससे कि आप जो मैसेज सेंड हो रहा है और जो रिसीव हो रहा है उसको आप वैलिडेट कर सकता है. So there are two types of service: non-repudiation origin and non-repudiation destination. So non-repudiation origin क्या करेगा? It proved that the message was sent by the specified party. Origin means कहाँ से originate हुआ वो मैसेज, उसको प्रूव कर सकता है. Non-repudiation destination that proved the message was received by the specified party. कि वो मैसेज जो रिसीव किया है उसके आइडेंटिटी को प्रूव करेगा. So there are two types non-repudiation origin which, तो ये क्या करेगा? जो सेंडर है वो डिनाई नहीं कर सकता है इसके थ्रू कि मैसेज मैंने सेंड नहीं किया था, और जो नॉन रिपीटेशन डेस्टिनेशन से रिसीवर डिनाई नहीं कर सकता है कि मैसेज ने रिसीव नहीं किया. ओके. हेलो सर. हाँ. सो आई हैव क्वेश्चन सर. रिसीवर और सेंडर कैसे प्रूफ करेगा? Suppose you are sending any message, or suppose you are purchasing from any website. So जब आप परचेज करते हो तो क्या होता है? There is one party that is called Amazon or Flipkart. Actually वो क्या है? That Amazon or Flipkart providing service. Actually they are not sending the product. But in future, if you have any claim that particular product is not correct and what is there damage in that particular product, तो आप क्या करोगे? आप उसको क्लेम किसके साथ करते हैं? Amazon के साथ. And in that case they are what they are doing, they are denying that oh no I didn't send this message, or they are क्या करते हैं? वो डिनाई कर देते हैं या उसको एक्सेप्ट करते हैं कि उन्होंने मैसेज वो प्रोडक्ट उन्होंने दिया है. क्या होता है नॉर्मली केस में? क्या होता है? वो एक्सेप्ट करते हैं या डिनाई करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं. तो ये हो गया नॉन रिपुडिएशन कि आपने कोई परचेज किया, और मान लो कि ऐसा हो कि आपने वो परचेज किया और आप बोल रहे हो कि हमने वो सर्विस ऑर्डर नहीं की थी, वो प्रोडक्ट में हमने ऑर्डर नहीं किया था. तो इस केस में क्या होता है? इस केस में क्या होता है कि वो आपको ऑर्डर लिस्ट दिखाते हैं कि ये आपने ऑर्डर किया था, तो उस समय आप भी डिनाई नहीं कर सकते हो कि हमने ये ऑर्डर नहीं किया था. क्लियर? या कंसिडर करो कि आप कोई उसमें तो बिल वगैरह होता है ना जो कि हम प्रूफ के तौर पे दे सकते हैं, पर मैसेज में तो ऐसा कुछ नहीं होता है, और इसमें हम क्या प्रूफ देंगे? इसमें ओरिजिन और कि कहाँ से हुआ है? यस सर. हाँ, तो इसमें जैसे आप कोई मान लो कोई वेबसाइट पे पेमेंट करते हो. ओके. पेमेंट करने के बाद क्या वेबसाइट वो ऐसा कर सकता है कि हमने वो पेमेंट रिसीव नहीं किया है जब आपके अकाउंट से डिडक्ट हो चुका है? होता है ऐसा? नो सर, जनरली तो नहीं होता है. या अगर वो ऐसा क्लेम करता है कि वो रिसीव नहीं किया, या आप इन फेक ये क्लेम कर सकते हो कि हमने को पेमेंट किया है लेकिन एक्चुअली आपने पेमेंट नहीं किया होता है. नहीं होता है. कंसिडर करो हम आपको एक मेल सेंड कर रहे हैं, तो क्या हम इन फ्यूचर वो कंसिडर कर वो आप क्लेम कर सकते हैं कि मेल मैंने सेंड नहीं किया था? अगर मैं यह क्लेम करता हूँ कि मैंने ये मेल सेंड नहीं किया था, तो आप क्या दिखाओगे? सेंडर का जो मेल आपने रिसीव किया है उसका एड्रेस दिखाओगे कि ये मेल हमने कि कहाँ से ओरिजिन हुआ है. दैट इज कॉल्ड नॉन रिपुडिएशन ओरिजिन. सपोज अब वो मेल मैंने आपको सेंड किया. क्लियर? अब आपने वो मेल रिसीव कर लिया. कंसिडर करो मैंने एक असाइनमेंट का ड्यू डेट दिया कि ये असाइनमेंट डेट को सबमिट होना चाहिए. आप बोल रहे हो कि मैसेज मैंने देखा ही नहीं. क्लियर?
अगर हम आपके उस मेल अकाउंट में जाएं और उस मेल अकाउंट में अगर हम चेक किए कि आपने उस मैसेज को रीड कर लिया, तो वहां पे जो आप डिनाई किए उसको आप, वो आपका क्या हो गया, नॉन रिपीटेशन डेस्टिनेशन, कि आप वहां पे डिनाई नहीं करते थे क्योंकि वहां प्रूफ है कि आपने उस मैसेज को रीड कर लिया। सिमिलर फीचर्स व्हाट्सएप पे भी है। व्हाट्सएप में जो डबल टिक आता है आपका ग्रीन कलर का, तो आपको रीड करने के बाद वो उसको ये नहीं कर सकते कि हमने वो मैसेज को रीड नहीं किया। ओके, सो दैट इज फॉर नॉन रिपीटेशन ओरिजिन एंड दैट इज फॉर नॉन रिपीटेशन डेस्टिनेशन। क्लियर? यस। सो देयर इज प्रूफ कि जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हो, जो भी आप मैसेज सेंड फॉरवर्ड करते हो, तो देयर इज अ प्रूफ दैट यू कांट डिनाई दैट अगर आपने कोई पार्टिकुलर सर्विस किया है, पार्टिकुलर काम किया है, तो उससे आप डिनाई नहीं कर सकते कि आपने नहीं किया। क्लियर? सो इसी के लिए है नॉन रिपीटेशन ओरिजिन एंड नॉन रिपीटेशन डेस्टिनेशन। क्लियर? उसमें हम देखेंगे क्या मैकेनिज्म और आगे हमको देखना है। नेक्स्ट इज एक्सेस कंट्रोल। So in the context of network security, access control is the ability to limit and control the access to host system and application via communication links. Access control means an authorized user must access those particular services, or unauthorized user must deny from that particular service. तो ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए आपका एक्सेसिंग का, लाइक वी हैव डिस्कस्ड पासवर्ड, पिन, यूजर आईडी, तो उसके थ्रू ही उस चीज को एक्सेस कर सकते। To achieve this, each entity trying to gain access must first be identified. That is, must be identified or authenticated through password, PIN, user ID, so that the access right can be tailored to the individual. तो उसको अगर आइडेंटिफाइड मतलब उसके पास उस पार्टिकुलर ऑथेंटिकेशन के लिए यूजर आईडी, पासवर्ड, पिन है, तो अगर उसके पास है तो उसको पार्टिकुलर सर्विस के लिए उसको अप्लाई किया जा सकता है। तो दिस इज वन ऑफ द सर्विस दैट इज एक्सेस कंट्रोल। सो क्लियर है क्या क्या है यहाँ पे? तो ये हम लोग डिस्कस किए। सिक्योरिटी सर्विसेज आर ऑफ 5 टाइप्स। डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी। डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी हमने देखा था क्या? डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स वी कैन प्रिवेंट डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो इसमें either you can confidential complete data packet or partial data. Next we have seen what is data integrity. तो डेटा इंटीग्रिटी में भी सेम आपने क्या देखा कि देयर आर 2 टाइप्स। डेटा इंटीग्रिटी मींस क्या? मॉडिफिकेशन और इंसर्शन, डिलीशन, रिप्लेस से आपको क्या करना, प्रिवेंट करना, एश्योर करना है कि उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कनेक्शन, कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस। सो कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या होता है, वी प्रोवाइड मॉडिफिकेशन एज वेल एज डिनायल ऑफ सर्विसेज, while in connection less we provide only message modification. So next is authentication. Authentication में हमने देखा there are 2 types of authentication, peer entity applicable for connection oriented and data origin applicable for the connection less. Peer entity means both the sender and receiver entity are verified before the communication. Data origin, in data origin we only verify the source of the message, who is sending the message. Then we have seen non-repudiation. Non-repudiation are of 2 types, proof of origin and another is proof of delivery. Proof of origin means it prevents from sender to denying the services. Proof of delivery prevent the receiver for denying the services. And then next we have seen access control. So clear है security services क्या क्या है? Any doubt? Yes, sir. No, sir. Okay, now we will see what are the security mechanism to achieve those services. कि उन सर्विसेज को अचीव करने के लिए हमारे पास क्या क्या मैकेनिज्म है। जैसे हमने बोला कि कॉन्फिडेंशियलिटी हम अचीव करेंगे। हाउ टू अचीव द कॉन्फिडेंशियलिटी? वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट क्लास हाउ टू अचीव द कॉन्फिडेंशियलिटी। एनीवन? कॉन्फिडेंशियलिटी को हम कैसे अचीव किए थे? एनसाइफरमेंट कुछ याद है? अगर हम ऐसा 2 पार्टी में कम्युनिकेशन हो रहा है, अगर हम माय नेम इज दिस लिख रहे हैं, अगर हम उस मैसेज को अगर कुछ रैंडमली वर्ड से उसको चेंज कर दें
तो क्या वो थर्ड पार्टी उसको रीड कर पाएगा कि क्या मैसेज सेंड हुआ? No, sir. तो वो यही ना डिस्कस किया था So with कॉम्प्लेक्सिटी the का, help of key, विद द हेल्प ऑफ की. हाँ, दैट yes, sir. टेक्निक इज कॉल्ड एनसाइफरमेंट. टेक्निक क्या कहलाता है? एनसाइफरमेंट कहलाता है, साइफर टेक्स्ट के थ्रू. सही है. ओके, तो सिक्योरिटी मैकेनिज्म, तो सेम दैट ऑर्गेनाइजेशन ITU-T defined recommends some security mechanism to provide the security services. So based on the security services, these are the security mechanism. Security mechanism, first one is encipherment, second one is data integrity, third one is digital signature, fourth one is authentication exchange, fifth one is traffic padding, sixth one is routing control, seventh notarization, and eighth access control. So these are the mechanism to achieve the security services. So what is encipherment? What is encipherment? Anyone? Encipherment is hiding or covering the data. यही करते हैं ना encipherment में. क्या करते हो? उस डेटा को आप हाइड करते हो, कवर करते हो कुछ नया रैंडम डेटा से. एक्चुअल डेटा को हम क्या करते हैं? हाइड करते हैं कि एक्चुअल डेटा वो नहीं दिखना चाहिए. इफ अटैकर एबल टू एक्सेस दैट एनसाइफर्ड डेटा, तो क्या होगा? उसको ट्रेस ना कर पाए कि आपका जो एक्चुअल डेटा क्या था. दैट इज कॉल्ड एनसाइफरमेंट. सो एनसाइफरमेंट इज हाइडिंग और कवरिंग डेटा एंड कैन प्रोवाइड द कॉन्फिडेंशियलिटी. क्या करता है? कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करता है. It also used to complement other mechanisms to provide other services. There are two techniques for encipherment. One is cryptography and another one is steganography. We will see. In whole syllabus we are going to see the cryptography techniques. But थोड़ा बहुत हम लोग देखेंगे क्या कि ये क्या होता है, स्टेगनोग्राफी क्या होता है. तो एनसाइफरमेंट क्या करता है? हाइडिंग और कवरिंग द एक्चुअल डेटा, उसको हाइड करता है ताकि वो कोई भी अटैकर उसको रीड ना कर पाए. सेकंड वन इज डेटा इंटीग्रिटी. तो डेटा इंटीग्रिटी क्या करेगा? द डेटा इंटीग्रिटी मैकेनिज्म appends to the data a short check value that has been created by a specific process from that data itself. So integrity we have seen. Integrity क्या होता है? Data integrity preserve करना मतलब no one should modify the message. उसमें हमने 4 टाइप का देखा था, रिप्ले, मॉडिफिकेशन, मैस्करेडिंग. तो ये सब देखे थे ना हम लोग. डेटा इंटीग्रिटी. तो डेटा इंटीग्रिटी को अचीव करने के लिए आप क्या करोगे? जब आप मैसेज सेंड करते हैं, अगर कोई सेंडर मैसेज सेंड कर रहा है तो उस मैसेज के साथ एक पार्टिकुलर एक वैल्यू भी सेंड करेगा, एक चेक वैल्यू सेंड करेगा. ठीक है, उस पार्टिकुलर चेक वैल्यू को सेंड करेगा और उसको फिर एनसाइफर करेगा, मीन्स उसको फिर साइफर टेक्स्ट बनाएगा. साइफर टेक्स्ट जब वो मैसेज जाएगा थ्रू कम्युनिकेशन चैनल, जब वो रिसीवर के पास रिसीव होगा तो उसके पास वो चेक वैल्यू, जो चेक वैल्यू मैसेज के साथ ऐड करके सेंड किया जा रहा है, वो चेक वैल्यू उसके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट रहेगा. उस चेक वैल्यू को विद की वो ट्रांसमिट कर देगा. की एंड चेक वैल्यू आर गोइंग थ्रू प्राइवेट नेटवर्क. इट इज नॉट गोइंग थ्रू पब्लिक नेटवर्क. तो की के साथ चेक वैल्यू को पास करेगा. जब रिसीवर उस मैसेज को रिसीव करेगा तो उस मैसेज को क्या करेगा? वो डिसाइफर करेगा, मीन्स साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा. जब वो साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा तो उसको मैसेज के साथ चेक वैल्यू भी मिलेगा. क्लियर? जो चेक वैल्यू एक मैसेज के साथ मिला और चेक वैल्यू उसको एक डायरेक्ट सेंडर ने सेंड किया था थ्रू प्राइवेट चैनल, थ्रू सिक्योर चैनल. तो उस चेक वैल्यू को मैसेज के चेक वैल्यू के साथ मैच करेगा. अगर वो चेक वैल्यू सेम रहेगा तो रिसीवर क्या बोलेगा? रिसीवर क्या सोचेगा कि वो मैसेज का इंटीग्रिटी प्रिजर्व है, उसको किसी ने मॉडिफाई नहीं किया था. अगर उस चेक वैल्यू में चेंज आएगा, अगर वो मैच नहीं करेगा तो क्या बोलेगा? कि इस मैसेज को मॉडिफाई किया गया. क्लियर? इन इंटीग्रिटी वी फोकस ऑन डिटेक्शन. जो लास्ट टाइम डिस्कस हुआ था, डेटा इंटीग्रिटी में हम डिटेक्शन में फोकस करते हैं, डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी में प्रिवेंशन में फोकस करते हैं. ये होता है ना. तो जब वो डिटेक्ट कर लेगा कि इस मैसेज को मॉडिफाई किया गया था, तो वो डिटेक्ट करने के बाद उस मैसेज को ट्राई करेगा रिकवर करने का कि एक्चुअल मैसेज क्या था.
समझ में आ रहा है? डेटा इंटीग्रिटी मैकेनिज्म में क्या होगा? डेटा इंटीग्रिटी मैकेनिज्म में उस मैसेज के साथ एक पार्टिकुलर चेक वैल्यू दिया जाएगा। कंसीडर करो तो एक मूवी देखते हो, उसमें जब एक सेंडर होता है उसका एक नोट का 2 पार्ट में उसको ये कर देता है, टीयर कर देता है। तो जब वो सेंडर रिसीवर के पास जाता है तो एक नोट का टुकड़ा उसके पास रहता है, दूसरे नोट का टुकड़ा आपके पास रहता है। तो वो नोट का टुकड़ा जाके उसको देता है, वो दोनों को कंबाइन करता है, उसका चेक करता है कि हाँ ये दोनों जो नोट का पीस है वो एक ही नोट से रिलेटेड है। तो उसके बाद उसको ऑथेंटिकेट करता है, उसके बाद उसको पैसा या जो भी होता है वो सामान देता है। समझ में आ रहा है? वही हाल यहाँ पे है, वही सेम केस यहाँ पे होता है कि उसके पास एक चेक वैल्यू रहता है जो कि उसको सिक्योर चैनल से पास करवाता है। लाइक की को हम सिक्योर चैनल से पास करवाते हैं ना, अगर की को हम पब्लिक चैनल से पास करवा देंगे तो कोई भी उसको पता कर लेगा कि क्या ये मैसेज था। समझ में आ रहा है? तो वो पीस ऑफ नोट जो है Yes. वो यहाँ पे चेक वैल्यू है। पीस ऑफ नोट जो है दोनों साइड में वो यहाँ पे चेक वैल्यू है। और मैसेज के साथ जब वो क्या करता है, वो विलन रहता है या जो हीरो रहता है वो लेके जाता है और उसके पास मैसेज के साथ वो नोट का पीस भी देता है और नोट के पीस को कंबाइन करता है। अगर दोनों नोट का पीस मैच कर गया तो वो प्रूव करता है कि ओके दिस इज द ओरिजिनल पार्टी दैट इज कम्युनिकेटिंग विथ मी। सो उसके बाद उसके पार्टिकुलर उसके बाद फर्दर कम्युनिकेशन करता है। सिमिलरली यहाँ पे चेक वैल्यू होता है जो कि एक सेंडर के पास होता है और वही सेंडर उसको रिसीवर को सेंड करता है और रिसीवर को मैसेज के साथ वो चेक वैल्यू भी सेंड करता है। अब उसको जब डिसाइफर करता है तो उसका चेक वैल्यू जो आता है डिसाइफर करने के बाद और जो चेक वैल्यू इसके पास पहले से रहता है उसको मैच करता है। अगर वो दोनों सेम होता है तो मैसेज में कोई मॉडिफाइड नहीं हुआ, अगर वो दोनों चेक वैल्यू सेम नहीं रहेगा तो मैसेज में मॉडिफिकेशन रहेगा। दैट इज डेटा इंटीग्रिटी मैकेनिज्म। क्लियर? Yes, sir. Okay. Then next one is digital signature. तो डिजिटल सिग्नेचर क्या करता है? ए डिजिटल सिग्नेचर इज मींस बाय व्हिच द सेंडर कैन इलेक्ट्रॉनिकली साइन द डेटा एंड रिसीवर कैन इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाई द सिग्नेचर। तो आपके पास अभी जो भी अभी तो नहीं आ रहा है, जब से कोरोना का ये चल रहा है तब से यहाँ पे साइन नहीं दिया जा रहा है, लेकिन उसके पहले क्या होता था? आपके पास कोई पार्सल आता था, कोई कुरियर का, अमेजोन का, फ्लिपकार्ट का, तो आपसे वो साइन करवाता है साइन। अभी नहीं करवा रहा है, लेकिन उस समय क्या करता था, मोबाइल पे आपको डिजिटली साइन करना पड़ता। तो ये क्या ऑथेंटिकेट करेगा डिजिटली साइन करने से कि मैसेज आपने रिसीव कर लिया है। तो उनके डेटाबेस में क्या अपडेट होगा कि दिस मैसेज इज रिसीव्ड बाय दिस पर्टिकुलर, जो जिसका सिग्नेचर वो रहेगा उसने वो रिसीव कर लिया। यही होता है। Yes, sir. स्लाइड चेंज नहीं हो रहा है, स्लाइड मैंने चेंज किया ही नहीं है। ओके, मैं इसका कंटेंट मैंने कुछ अब सब आप ही को बनाना है तो इसी पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है कि आप उसको साइन करते हो। तो डिजिटल सिग्नेचर किस टाइप के सर्विस को अचीव करेगा, कोई बता सकते हो? आपने इतने सारे सर्विस देखे, डिजिटल सिग्नेचर किसको अचीव करेगा, कौन से सर्विस के लिए मैकेनिज्म होगा? Session. हाँ, Non-repetition. तो आपने साइन किया मतलब आपने उस चीज को रिसीव कर लिया। अगर आप बाद में बोलोगे कि हमने ये रिसीव नहीं किया था, देन दे कैन शो दैट सिग्नेचर कि दिस इज योर सिग्नेचर और दिस इज द सिग्नेचर हु रिसीव दिस पैकेट। क्लियर? तो यहाँ पे जो डिजिटल सिग्नेचर कॉन्सेप्ट आएगा हम लोग देखेंगे, पब्लिक की और प्राइवेट की दो कॉन्सेप्ट है। पब्लिक की सेंडर जो होता है वो अपना प्राइवेट की यूज करता है, मीन्स यू आर यूजिंग योर प्राइवेट की, मीन्स यू आर पुटिंग योर साइन। तो और उसके बाद रिसीवर क्या करता है, उसको वेरीफाई करता है कि आपने उस की को कि आपका साइन वो सही है। तो लेटर हम बाद में देखेंगे पब्लिक की प्राइवेट की क्या होता है। अभी के लिए बस ये समझो कि डिजिटल सिग्नेचर क्या होगा कि तो by which a sender can electronically sign the data and receiver can electronically verify the signature. Okay.
देन नेक्स्ट इज ऑथेंटिकेशन एक्सचेंज. सो ऑथेंटिकेशन एक्सचेंज क्या होगा? इट हेल्प टू अचीव द ऑथेंटिकेशन सर्विस. तो इसमें आप क्या करोगे? टू एंटिटीज एक्सचेंज सम मैसेज टू प्रूव देयर एंटिटी टू ईच अदर. एक्सचेंज करेंगे. तो ऑथेंटिकेशन एक्सचेंज किस टाइप के कनेक्शन के लिए होगा? किस टाइप के नेटवर्क के लिए होगा? कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड. ऑथेंटिकेशन जो एक्सचेंज करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं, वो किस टाइप के कनेक्शन के लिए करते हैं? कनेक्शन ओरिएंटेड के लिए, कनेक्शन लेस के लिए. व्हाट आप कनेक्शन क्या कोई बताओगे? हेलो हेलो हेलो. Yes, sir. यस कनेक्शन ओरिएंटेड. डिस्कनेक्ट हो गया था, आवाज नहीं आ रही थी कुछ भी. हाँ, तो यहाँ पे थे हम लोग. सो ऑथेंटिकेशन एक्सचेंज क्या होगा कि they will exchange some message between peer so that they can authenticate each other that who is sender and who is receiver. So it is case of peer entity or peer entity किस केस में होगा? connection oriented केस में होगा. Then next one is traffic padding. So traffic padding means it prevents from traffic analysis. Traffic analysis means confidentiality. Traffic analysis में क्या करता है? Sender and receiver try to find out what is the actual message or type of message passing from sender and receiver. So इसमें क्या करते हैं आप कुछ बोगस डेटा हर एक पैकेट के साथ सेंड कर देते हैं. बोगस डेटा मीन्स सपोज करो कि यू आर सेंडिंग अ मैसेज टेक्स्ट और सपोज यू आर सेंडिंग एन ऑडियो फाइल. सो आप क्या करोगे? उन दोनों का फाइल का साइज सेम कर दोगे. तो कुछ बोगस डेटा इंसर्ट कर दोगे. कुछ बोगस डेटा इंसर्ट करने से क्या होगा? जो एनालाइजर है, जो अटैकर जो एनालाइज कर रहा है कि आपका नेटवर्क किस टाइप का कम्युनिकेशन हो रहा है, तो वो एनालाइज क्या करेगा कि दोनों टाइप का डेटा सेम है, लेकिन एक्चुअली वो क्या रहेगा? एक टेक्स्ट मैसेज है, एक ऑडियो मैसेज. सो ट्रैफिक पैडिंग में आप क्या करते हो? बोगस डेटा इंसर्ट करते हो इन द original message. You are going to add some bogus data with original message. That is traffic padding. It prevents from traffic analysis. Next one is routing control. Routing control means you are जैसे आपको यहाँ से कॉलेज जाना है, तो कॉलेज जाने का कई 2-3 रास्ता है ना? एक Yes, sir. लोहा पुल होके जाते हैं, एक वो ईट की भट्टी होके जाते हैं, एक गांव होके जाते हैं, एक नागपुर होके जाते हैं, 4-5 रास्ते. तो यू आर चेंजिंग योर वे टू कॉलेज जो है आपका, उसको बार बार चेंज कर रहे हो. उसको चेंज करने से क्या होगा कि आप एक फिक्स पाथ फॉलो ना करके डिफरेंट पाथ से उस डेटा को सेंड कर रहे हो और डिफरेंट पाथ से उस डेटा को जा रहे हो. मीन्स सपोज और कोई अटैकर जो है वो एनालाइज करने जाएगा कि इस डेटा से मैसेज जा रहा है, समझ रहे हो? ये सेंटर और रिसीवर जो है इस पार्टिकुलर पाथ से कम्युनिकेट कर रहा है, तो वो फेल हो जाएगा क्योंकि आपने दूसरा पाथ यूज कर लिया. अगर वो दूसरे पाथ पे जाएगा तो वो वहां पे फेल हो जाएगा क्योंकि आपने कोई और पाथ यूज किया. तो राउटिंग कंट्रोल किस टाइप के सर्विस को अचीव करवाएगा? इस टाइप के सर्विस को अचीव करेगा राउटिंग. ट्रैफिक एनालिसिस को प्रिवेंट करेगा ना? हेलो. यस सर. Yes, sir. तो ट्रैफिक एनालिसिस को प्रिवेंट करेगा. ट्रैफिक एनालिसिस किस में आएगा? कौन सा? हेलो. तो राउटिंग कंट्रोल क्या करेगा? कॉन्फिडेंशियलिटी को प्रिजर्व करेगा. यस सर.
क्लियर है? राउटिंग कंट्रोल ट्रैफिक एनालिसिस sir. को जब अचीव करवाता है, मतलब क्या, अगर आप डिफरेंट डिफरेंट पाथ यूज कर रहे हो और कोई अटैकर एक नेटवर्क को एनालाइज कर रहा है, तो अटैकर को ये पता नहीं है कि आप कौन सा पाथ यूज कर रहे हो, जिससे कि आप क्या प्रिवेंट करोगे, ट्रैफिक एनालिसिस नहीं होगा। ट्रैफिक एनालिसिस नहीं होगा मतलब क्या होगा, कॉन्फिडेंशियलिटी वहाँ पे ब्रीच हो जाएगा। नेक्स्ट वन, नोटराइजेशन। नोटराइजेशन क्या होता है? नोटराइजेशन मीन्स सिलेक्टिंग अ थर्ड ट्रस्टेड पार्टी टू कंट्रोल द कम्युनिकेशन बिटवीन टू एंटिटीज। नोटराइजेशन मीन्स, आपको नोटरी का कंसेप्ट जानते हो? नोटरी क्या करता है? कोर्ट में गए होगे, कुछ नोटिफाइड डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, तो कॉलेज क्या बोलता है आपको कि एक एफिडेविट बनवा के लाइए कि आप ऐसा ऐसा कुछ रीजन था। तो उस एफिडेविट के थ्रू कॉलेज क्या अप्रूव ये करता है कि ओके दिस इज द रीजन। जैसे आपको गैप सर्टिफिकेट कभी कभी बोला जाता है बनाने के लिए, ईयर गैप किसी का होगा तो उसमें नोटरी क्या ये करता है, ऑथेंटिकेट करता है कि this is to certify that this person is doing this work in this period, in this duration. तो नोटरी क्या है? एक थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन है, यही है ना? तो नोटराइजेशन यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट यही है कि एक थर्ड पार्टी होगा जो कि कंट्रोल करेगा कम्युनिकेशन बिटवीन सेंडर एंड द रिसीवर। एडवांटेज क्या है? थर्ड पार्टी का सेम कॉन्सेप्ट आपका अमेजोन और फ्लिपकार्ट है। अमेजोन इज अ थर्ड पार्टी, एक्चुअल सेंडर इज मीन्स सपोज वहाँ पे जब आप प्रोडक्ट परचेज करते हो तो वहाँ पे लिख क्या था, सोल्ड बाय दिस कंपनी। ओके, मीन्स बेच कोई और रहा है, खरीद आप रहे हो, लेकिन अमेजन क्या कर रहा है, एक थर्ड पार्टी है जो कि उसको सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है। सो विच टाइप ऑफ सर्विस वी कैन अचीव थ्रू नोटराइजेशन? हेलो, which type of service we can achieve through notarization? Non-repudiation? Yes, sir. क्या है? Non-repudiation हम अचीव कर सकते हैं थ्रू नोटराइजेशन। थर्ड पार्टी क्या कर रहा है, उसको टेक केयर कर रहा है, क्या कम्युनिकेट कर रहे हो। तो लाइक जीमेल, आप मैसेज सेंड करो थ्रू जीमेल और रिसीव करो थ्रू जीमेल, तो जीमेल इज द थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन who can notify that you should not deny from this message and receiver should not deny for this message. And next one is, last one is access control. Access control uses method to prove that user has access right to the data. Example of proof are password and pins. So access control mechanism is used to achieve the access control service. Access control service means आपके पास पासवर्ड पिन ये सब जो है मैकेनिज्म ये यूज करेंगे क्या कि आप उस चीज को एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर? ये पॉइंट्स आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, नोट्स आपको बनाना है इसके थ्रू। आप बुक को रीड करो और इसमें अगर कोई डाउट हो तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको नोट्स आपको खुद से बनाना होगा। कोई डाउट है इसमें सिक्योरिटी मैकेनिज्म में, सिक्योरिटी सर्विसेज में? कोई डाउट? No doubt. Okay. So now next we can map security mechanism with security services. So this is the relationship between security services and mechanism. Data confidentiality can be achieved by encipherment and routing control. Clear? Data integrity can be achieved by encipherment, digital signature, data integrity. Authentication can be achieved by encipherment, digital signature, authentication exchange. Non-repudiation can be achieved by digital signature, data integrity, notarization. Access control can be achieved by access control mechanism. In more detail, if we what are the means authentication को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, peer entity and data origin. Access control confidentiality को एक और पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, traffic flow confidentiality, data integrity, then non-repudiation availability. तो उसको अगर हम मैकेनिज्म से डिवाइड करें तो उनके बीच रिलेशन ये आएगा। तो Y represent the, that is peer entity authentication can be achieved by encipherment, digital signature, authentication exchange. जहाँ Y है उसको हम consider करेंगे. Data origin authentication can be achieved by encipherment, digital signature.
Access control achieved by access control mechanism. Confidentiality can be achieved by encipherment and routing control. क्लियर है ये टेबल? टेबल क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Payal Kumari, sir, please show the slide of security mechanism. कौन सा ये? हाँ, कोई डाउट है पूछिए पायल कुमारी। बोलोगे कुछ? नो सर, स्क्रीनशॉट लेनी थी। ओके, हम आपको पीडीएफ शेयर कर देंगे सर। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो आप एक बार देखो, उसके बाद कोई डाउट है तो पूछो। अभी कोई डाउट है तो पूछो। वही सेम जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, उसी चीज को यहाँ पे टेबल में मैप किया गया। ओके, नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ फर्स्ट यूनिट इज ए मॉडल फॉर नेटवर्क सिक्योरिटी। सो मॉडल फॉर नेटवर्क सिक्योरिटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो पहले फर्स्ट क्लास में किए थे। दिस इज द मॉडल। अब आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। सो देयर आर टू प्रिंसिपल एंटिटी, सेंडर एंड रेसिपिएंट। दो प्रिंसिपल एंटिटी हैं, सेंडर और रेसिपिएंट। यहाँ पे क्या दिख रहा है? सीक्रेट इंफॉर्मेशन। सीक्रेट इंफॉर्मेशन इज द की को सीक्रेट इंफॉर्मेशन कहेंगे। अनदर वन सिक्योरिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन। सिक्योरिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन दैट इज चेक वैल्यू। समझ में आ रहा है? चेक वैल्यू। चेक वैल्यू का क्या इंपॉर्टेंस है? टू प्रिजर्व द इंटीग्रिटी। चेक वैल्यू मीन्स अ पीस ऑफ नोट। जो एक नोट का दो पीस कर दिया, उसका एक पीस जो है वो सिक्योरिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन। And that security related information and secret key should pass through the secure trusted party, third party. तो ये जो है इंफॉर्मेशन किसी को नहीं पता चलना चाहिए। सीक्रेट की एंड सिक्योरिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन, दैट पीस ऑफ नोट शुड बी विद ओरिजिनल सेंडर एंड रिसीवर। सर ये जो पूरा मॉडल क्रिप्टोग्राफी पे बेस्ड है ना? हाँ। ओके। So this, so two principal entity, sender and receiver. Security information means key, security related information means check value. और ये दोनों जो वैल्यू है वो पास होगा थ्रू ट्रस्टेड थर्ड पार्टी। क्लियर? दैट मैसेज is combined with security related information and secret information and converted into secure message. Secure message is nothing but the ciphertext. That ciphertext is passed through the channel. Channel is not secure, so an opponent can also be retrace that message. But the thing is that the message is secure. Secure means by using some encryption algorithm we have secured that message, that is ciphertext. So अगर opponent उस message को receive भी कर लिया लेकिन उसको read नहीं कर पाएगा। Clear? Similarly, that message is received by the receiver, that is secure message. Secure message will be decrypted by some decryption algorithm. We will see in further classes. तो secure message receive करेगा, उसके बाद उससे decrypt करेगा और secret information से find out करेगा और security related information find out करेगा. And the message that is received by the third party, that is key and security related information, will be matched with the that decrypted message जो ciphertext से plain text में convert किया गया उससे match किया जाएगा। अगर वो मैच करता है तो मैसेज इंटीग्रिटी इज प्रिजर्व, अगर नहीं करता है तो मैसेज इज मॉडिफाइड। क्लियर है ये डायग्राम? व्हाट इज मॉडल फॉर नेटवर्क सिक्योरिटी? तो सो यू हैव टू एक्सप्लेन दिस डायग्राम आल्सो। इफ पेपर a question is asked in paper, then you should able to explain this diagram. I am not going to give theory what तो ये आपको खुद आना चाहिए, एक्सप्लेन होना चाहिए और होप कि आप लोग कर सकते हो। इतना कुछ इसमें नहीं है, सारा टर्म आपको बताया जा चुका है कि क्या है, कौन सा क्या है। क्लियर? ओके। Yes, sir. सो द मेन आपका टास्क क्या होगा? आपका टास्क होगा डिजाइन एन एल्गोरिथम फॉर परफॉर्मिंग द सिक्योरिटी रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन। तो एल्गोरिथम आपको डिजाइन करना है। हम जो आगे पढ़ेंगे, जो आपको पूरा यूनिट में कवर होगा सिलेबस में, कि कौन कौन सा एल्गोरिथम है बाय विच वी कैन डू सिक्योरिटी रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन। सो दोज आर कॉल्ड क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम।
Second, generate the secret information to be used with the algorithm. Key. We will see what are the possible number of keys, what are the keys can be used for this algorithm. Third is develop method for distribution and sharing the secret information. So next, third is अगर आपके पास की है, सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, तो सिक्योरली कैसे एक पार्टी से दूसरे पार्टी तक पहुंचाना, ये भी आपको हम देखेंगे कि क्या होगा, कैसे करेंगे इसको. मतलब पहला काम एल्गोरिथम पढ़ना है, दूसरा काम की, कौन कौन सा की होगा उसको फाइंड आउट करना है. थर्ड की जो आप बोल रहे हो कि सिक्योर इंफॉर्मेशन है, ये अटैकर को मालूम नहीं चलना चाहिए, तो हम सिक्योरली कैसे ट्रांसफर करेंगे एक पार्टी से दूसरे पार्टी के बीच में कि उसको कि अटैकर को पता नहीं चलेगा. एंड फोर्थ, उसका क्या प्रोटोकॉल्स होगा, क्या सेट ऑफ रूल्स होगा कि by the two principle that make use of the security algorithm and secret information. And ये पार्टिकुलर जो हम तीनों पढ़े, तीनों जो ऊपर डिस्कस्ड है, उसका क्या प्रोटोकॉल्स होगा, कैसे उसको यूज करना. So these are the main point which we are going to discuss in further classes. So in next class we will see what is cryptography and what are the types of cryptography. There are mainly two types we have to study. Means in second unit we will see symmetric key cryptography, and in third unit we will see asymmetric key cryptography. Clear? Hello. Yes, Hello? sir. Yes, sir. Okay, so in next class we will see. Yes. कोई मैसेज कियो, क्या मैसेज कियो जल्दी बताओ. Opponent means attacker. आलोक कुमार, opponent means attacker. क्लियर है? ओपोनेंट में से अटैकर, जो अटैकर है उसको हम ओपोनेंट कर रहे हैं. और टाइम हमारा ऑफ हो गया, और उसके बाद आप लोग जो हम स्लाइड्स नोट शेयर कर देंगे उसको आप स्टडी करो. कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू. Thank you, sir. तो रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखना है चैट में? नहीं, हम आपको अटेंड पार्टिसिपेंट